वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यूनिट ऑफ एग्जाम क्लासेस में आपका स्वागत है। एग्जाम क्लासेस कोटा जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसमें आपको अभी जो थर्ड सेमेस्टर 2026 में थर्ड सेमेस्टर 4 अप्रैल को 2026 को जो एग्ज़ाम होने वाला है थर्ड सेमेस्टर का, इन्वायरमेंट स्टडीज़ का, ठीक है। ये सभी के लिए है बेटा। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा, मैं आपको यूनिट सेकंड जो आने वाली है, और इसमें आपको 50 MCQ पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें से आपको 18 MCQ लाने होते हैं। अगर आप 18 से कम लेके आते हो तो आप क्लियर नहीं होते, आपको दोबारा पेपर देना पड़ता है। तो अपन चाहते हैं इस बार अपन को 50 में से अपने 40 से और 45 मार्क्स आए, ठीक है। इसके लिए आपको यूनिट 1 से लेके यूनिट 9 टोटल 9 यूनिटें हैं। तो आपको दोनों यूनिटें सॉरी सारी यूनिटें 9 यूनिटें आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। मैं आपको सिंपल इस टॉपिक को उसी टाइप से पढ़ाऊंगा जिस टाइप से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। MCQ पूछा जाएगा तो अपन MCQ की तरह से ही इस टॉपिक को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इको सिस्टम क्या है, ठीक है। तो परिभाषा है इसकी। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम वह प्राकृतिक तंत्र है जिसमें जीवित यानी बायोटिक और अजैविक यानी अबायोटिक घटक एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, ठीक है। इसमें जीवित भी है और अजैविक भी है। दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और ऊर्जा व पोषक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। ऊर्जा, इसका ध्यान रखो, और पोषक तत्वों का, दोनों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। यहीं से MCQ बन जाता है तुम्हारा, ठीक है। अर्थात किसी स्थान पर पाए जाने वाले पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, जल, वायु, मिट्टी आदि मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अच्छा, इसके घटक क्या क्या है पूछा जाता है। तो एक तो है जैविक घटक, जिसे बायोटिक कंपोनेंट्स को बोलते हैं, जो जिसके अंदर आते हैं उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं, ठीक है। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जीव, जो ये सब खाते हैं, मतलब है ना, कंज्यूमर हो जाते हैं ये। अब आता है अपघटक, ठीक है। इसके अपघटक क्या है यानी डिकम्पोजर्स क्या है, बैक्टीरिया व फफूंद जो मृत जीवों को विघटित करते हैं, ठीक है। ये हो गया जैविक घटक के अंदर। उत्पादक आ गया, उपभोक्ता आ गया और अपघटक आ गया, ठीक है। 3 चीजें आ गई। अब आता है अजैविक यानी अबायोटिक कंपोनेंट्स आ गया। इसमें आता है सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य की किरण से जो निकलने वाला प्रकाश है वो ये आता है, जिसमें आता है जल भी आता है, वायु आता है, तापमान, मिट्टी, ये सब क्या है, अजैविक घटक है। लेकिन जैविक घटक क्या है, शाकाहारी मांसाहारी जो जीव जंतु आते हैं वो जैविक घटक हो जाते हैं, ठीक है। और यह अजैविक घटक ये अपने आप आए, जैसे सूर्य का प्रकाश, इसको किसी ने नहीं करा। जल, वायु, तापमान, ये सब अपने आप आते हैं, मिट्टी है ना। तो चलो इसकी अपन विशेषता देखते हैं, किसकी पारिस्थितिक तंत्र की क्या विशेषता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर आ गया, ठीक है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भोजन श्रृंखला यानी फूड चेन और भोजन जाल यानी फूड वे बनता है, किससे बनता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य, ठीक है। इसकी विशेषता है पारिस्थितिक तंत्र जो चलता है, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, अब इसमें सूर्य की किरण जब आती है तो इसमें सब तरीके से प्रकाश सब बनता है, भोजन बनता है, जल, पानी, हवा, वायु सब बनता है, इसमें इसके अंदर सब होता है। यही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं अपने, इसी को पारिस्थितिकी तंत्र, एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो यही पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। इसी को अपन सिंपल भाषा में समझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो किताब की लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ेगी ना, क्योंकि क्वेश्चन तो किताब के अंदर से ही पूछ रहा है ना। तो ये एक तरीके से सिंपल जो मैंने निकाल के आपको आपके सामने जो मैं पेश कर रहा हूँ, ये एक सिंपल तरीके से आपको शॉर्ट तरीके से कम 20 से 25 मिनट या आधा घंटा मान लो ना, उसी के अंदर आपको पूरी यूनिट पढ़ा दी जाएगी और उसी के अंदर में से आपके MCQ पूछा जाएगा, जो कि मैं आपके आपके आगे यूनिट के आगे जस्ट आपको MCQ भी दूंगा। कम से कम 20 से 30 MCQ में आपको इस यूनिट में से दे दूंगा आपको ना, ताकि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। कहाँ थे अपन, भोजक तत्वों का चक्र यानी न्यूट्राइट साइकिल चलता रहता है, यह प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, अब इसके प्रकार कौन कौन से, ये इंपोर्टेंट है, स्थलीय और जलीय।
स्थल में क्या क्या आ जाएगा? वन, घास भूमि और मरुस्थल आ जाएगा। सही है। स्थल जल वन में आता है, घास भूमि आएगा और मरुस्थल आ जाएगा स्थल में। लेकिन जलीय में क्या आ जाएगा? तालाब, झील और समुद्र। अब वहां पूछ लेगा कि इनमें से स्थलीय कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? झील नहीं है यहाँ स्थलीय। ठीक है, वन भी रहेगा, घास भी रहेगा, मरुस्थल भी रहेगा, झील झील दे देगा ऑप्शन में। तो यहाँ क्या लगाना है? झील। इस तरह का एमसीक्यू आता है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा। जलीय पूछ लेगा, यहाँ दे देगा आपको वन। तो किसमें इसमें जलीय में कौन सा नहीं है? तंत्र नहीं है, पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, तो क्या आ जाएगा इसमें? वन। क्योंकि तालाब भी है, झील भी और समुद्र भी, तो वन नहीं है, तो वन लगाएंगे अपना आंसर। ठीक है, इस तरह के वहां पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया एमसीक्यू, ये इसी की बात कर रहा था मैं। जो अब इसमें पूछा हुआ है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो चंद्रमा, सूर्य, जल और वायु। ये आ गया, देखो ऊर्जा का मुख्य स्रोत पारिस्थितिक तंत्र में, तो क्या आ जाएगा? चंद्रमा, सूर्य, जल या वायु? सूर्य। बी आंसर आ जाएगा, ये बी आंसर आ गया। हरे पौधों को क्या कहा जाता है? बताओ। आया था ऊपर, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक या परजीवी। तो हरे पौधे आए थे ऊपर। पौधों को क्या बोला था अपन ने? बोलो। उत्पादक, यानी आंसर सी, उत्पादक बोला था। दिखाता हूं मैं आपको। ये रहा हरे पौधे, उत्पादक, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, जो पढ़ाएंगे उसी में से क्वेश्चन बनेगा बेटा। ठीक है, उपभोक्ता, मृत जीवों को अपघटित करने का कार्य कौन करता है? शाकाहारी करता है, मांसाहारी करता है, अपघटक करता है या सर्वाहारी करता है? मृत जीवों को विघटित करने का कार्य, तो इसमें क्या है? विघटित करने का अपघटक करता है मृत जीवों को। ठीक है, आंसर सी, ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन अजैविक घटक है? अजैविक, अजैविक पूछा है इसमें। पशु, पौधे, बैक्टीरिया, जल। तो पशु, पौधे, बैक्टीरिया ये सब क्या है? जैविक घटक है। लेकिन जल क्या है? अजैविक है। जल हो गया, वायु हो गई, ठीक है, सूर्य हो गया जो प्रकाश, वो हो गया। ठीक है, इधर से ये सब, ये सब क्या है? अजैविक है ना। मिट्टी हो गई। ठीक है, ये सब क्या है? अजैविक घटक है बेटा। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। जैविक घटक जो जिंदा है, जो चलता है, जैसे पशु, पौधे, बैक्टीरिया सब बनते हैं, वो तो अजैविक हो गया। लेकिन सॉरी, जैविक हो गया। और अजैविक जो क्या है? जो कुदरती होता है ना, ये अपना आप आता है। जैसे जल होगी, मिट्टी है ना, वायु, ये सब अपना आप ही होता है, अजैविक होते हैं, इनको अजैविक बोलते हैं। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? बताओ। स्थलीय, जलीय, कृत्रिम या मरुस्थलीय? बताओ कौन सा है? बताया था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? जलीय, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, आंसर बी आ जाएगा। भोजन श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? उपभोक्ता से होती है, अपघटक से होती है, उत्पादक से होती है, मानव मानव से होती है? बताओ। जो भोजन श्रृंखला जो चलती है उसकी शुरुआत किससे होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक। तो सबसे पहले क्या होगा? उत्पादक हो गया, तभी से भोजन अपन कुछ उत्पाद करेंगे तभी तो भोजन श्रृंखला चलेगी। तो उत्पादक, आंसर सी आ जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा। दूसरा टॉपिक है स्ट्रक्चर, इसी में है टॉपिक ये, है ना। आपके सेकंड यूनिट चल रही है। अगर आपको पूरी यूनिट 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट एमसीक्यू के साथ पूरी समझनी है और आपको नंबर लाने 40 से 45 के बीच में, ठीक है, पूरा कंप्लीट, ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 6377484080, है ना। ठीक है, ये क्लासेस यूनिट ऑफ एग्जाम क्लासेस, जो कि आपके सभी एग्जाम, जो भी यूनिवर्सिटी कोटा के जो एग्जाम होते हैं या होने वाले हैं, उन सभी के बच्चों के लिए ये क्लासेस उपलब्ध है आपको ना। और उसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आए तो आप इस नंबर पे कॉल करो, है ना। तो मुझे ये वाली सब्जेक्ट पढ़ना है सर, तो आपके लिए वो वाली सब्जेक्ट भी हम उपलब्ध कराएंगे बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। इसमें दे रखा है पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्य। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। क्या क्या कार्य है पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और इकोसिस्टम, अब अपन पढ़ेंगे। ये देखिए, ये बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स है यहाँ पे, देखिए।
ठीक है। बताया था मैंने बायोटिक में क्या क्या आएगा, एनिमल्स, प्लांट, फंगी, प्रोटेटिक्स, ठीक है, बैक्टीरियाज, ये सब आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बायोटिक में क्या आ जाएगा, सनलाइट आ जाएगी, वाटर आ जाएगा, एयर आ जाएगा, रॉक्स आ जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर आ जाएगा, ये सब वही चीज़ है, ठीक है। इसने एक डायग्राम की तरह बता रखा है। अच्छा, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, अब क्या है, संरचना से तात्पर्य क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र किन किन घटकों से मिलकर बना है और वो कैसे व्यवस्थित है, ये अपन को समझना है। तो अजैविक वही अबायोटिक कंपोनेंट्स, ये निर्जीव तत्व होते हैं, हमेशा निर्जीव रहते ही है, इनमें कोई जीव नहीं रहता। सूर्य का प्रकाश आ गया, तापमान आ गया, जल, वायु, मिट्टी और खनिज, अभी मैंने बताया आपको, ये सभी जीवों के लिए, जीवन के लिए आवश्यक आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। ये सभी जीवों के जीवन के लिए आवश्यक आधार प्रदान करता है। जैसे अपन है, अपन पानी पीते हैं, ठीक है, सांस लेने के लिए वायु, हवा, ठीक है, ये सब चीज़ें की अपन को सब जरूरत होती है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है वो अपन को, ठीक है। अगला है जैविक घटक, ठीक है, उत्पादक, प्रोड्यूसर, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, चीज वही है, थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ मैं आपको। उपभोक्ता, प्राथमिक शाकाहारी आ जाएगा, द्वितीय मांसाहारी आ जाएगा और तृतीय शीर्ष मांसाहारी आ जाएंगे, ये ध्यान रखो, ठीक है। कंज्यूमर उपभोक्ता हो जाएगा, उत्पादक प्रोड्यूसर हो जाएगा, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा था पहले, आया था बी एमसीक्यू में कि अपन को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो उत्पादक से होता है, ठीक है। उपभोक्ता आ गया, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। अब घटक क्या आ जाए, बैक्टीरिया व फफूंद, जिसके अंदर आ जाता है मृत जीवों को विघटित कर पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिलाते हैं, ठीक है। जो मृत जीव, जिसमें कोई भी जीव अगर मर जाता है, ठीक है, तो उसको क्या होता है कि मरने के बाद उसको ये क्या करते हैं, विघटित कर पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिला देते हैं, अपघटक कहलाते हैं, ठीक है। बैक्टीरियाज हो गया, फफूंद हो गई, जैसे कोई भी चीज़ मारने के बाद क्या है, उसे फफूंद लग जाती है उसके, तो वापस कैसे लग जाती है, थोड़े दिनों बाद बिल्कुल मिट्टी 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 जैसे हो जाएगी ये पूरी, ठीक है, तो मिट्टी में मिल जाती है, इस तरह से हो जाती है ये, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी टाइप हो जाएगा ये, है ना, ठीक है। तो अगला इस तरह से ये होगा, ठीक है। अपघटक हो गया। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिक तंत्र के कार्य। अब इसके कार्य देखते हैं। पहला क्या है, ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। क्या होता है एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। ऊर्जा उत्पादक उपभोक्ताओं और अपघटकों तक पहुंचती है, ठीक है, ये है ऊर्जा का प्रवाह। पहले क्या होगा कि ऊर्जा उत्पादक होगा, फिर उपभोक्ताओं के पास जाएगा, फिर अपघटक तक पहुंचती है। ये एक दिशा में प्रवाहित होती है, बिल्कुल ये एक ही दिशा में क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब आता है, ये तो ऊर्जा प्रवाह हो गया। अब दूसरा है पोषक चक्र यानी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र। पोषक तत्व बार बार पुनः उपयोग में आते हैं, ठीक है। क्या होता है, पोषक तत्व बार बार किस में आता है, पुनः उपयोग में आते हैं। कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, जल चक्र है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पोषक पोषक चक्र के अंदर क्या क्या चीजें आएगी, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए। कार्बन चक्र आएगा, नाइट्रोजन चक्र आएगा और जल चक्र आएगा, ठीक है। ये पोषक तत्व के पोषक चक्र के अंतर्गत आता है। तीसरा है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल यानी फूड चेन, एक सीधी रेखा में भोजन का क्रम। फूड वेब, कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल। ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। फूड चेन तो एक ही क्रम सीधी रेखा में फूड चेन, और फूड वेब हो गया बहुत सारी जैसे कई श्रृंखलाओं का जाल। चौथा है पारिस्थितिकी संतुलन, जरा, ठीक है, जीवों की संख्या निरंतर रहती है। इसमें क्या होती है, पारिस्थितिकी संतुलन में जीवों की संख्या निरंतर रहती है और प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, ये संतुलन कहलाता है। चलिए इसके एमसीक्यू देखते हैं अपन, है ना, कि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में कौन सा मिल है, केवल पौधे हैं, केवल जानवर है, जैविक और अजैविक दोनों है, केवल सूक्ष्म जीवी है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, सी, जैविक और अजैविक दोनों है, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह किससे शुरू होता है, बताओ, चंद्रमा, सूर्य, मिट्टी, जल। तो किससे होता है, सूर्य की जब तक किरणें आती है तभी से वो ऊर्जा प्रवाह स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन देखो, मर्त जीवों का विघटन कौन करता है, उत्पादक करता है, उपभोक्ता करता है, अपघटक करता है, शाकाहारी करता है। अभी बताया था मैंने कि मर्त जीवों का विघटन कौन करता है, जो जीव मर जाते हैं, ठीक है, उनमें फफूंद आ जाती है, ठीक है, तो वो किस में होता है, अपघटक में होता है, अपघटक में होता है, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र किसका उदाहरण है। अभी आया था अपन को पढ़ा था, नाइट्रोजन चक्र किसका था,
कोई बोलेगा ऊर्जा प्रवाह, कोई कोई पोषक चक्र बोलेगा, कोई खाद्य जाल बोलेगा, कोई संतुलन बोलेगा। लेकिन जिसको ने पढ़ा है उसको पता है कि ये किसका चक्र है, ये पोषक चक्र है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। खाद्य जाल क्या है बताओ, आया था अभी क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था। खाद्य जाल है एक सीधी श्रृंखला, बिल्कुल नहीं। केवल पौधों का समूह, बिल्कुल नहीं। कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल है, बिल्कुल। अभी क्वेश्चन आया था अपन ने, सीधा आंसर सही हो जाएगा। अभी पढ़ाया अपन ने, ये रहा ऊपर, मैंने बताया अभी आपको, यहीं पे आया, ये रहा, कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल है। तो इसी तरह से आपसे ये एमसीक्यू पूछा जाता है। ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो कि पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। केवल भोजन बनाना, केवल विघटन, ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र। अच्छा ये देखिए, अब नया नया टॉपिक है इसका, जो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। फूड चेन भी क्या होता है, इसको थोड़ा संक्षिप्त में और अच्छे से पढ़ते हैं अपन। ठीक है, कि और अंदर से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है उसके बारे में मैं आपको पढ़ाता हूँ। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो, ये एक डायग्राम दिया हुआ है। 10% लो, एक 10% लो का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको मैं बताता हूँ। इसका अर्थ क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो सूर्य से शुरू होकर विभिन्न जीवों के माध्यम में एक दिशा में आगे बढ़ता है। ठीक है, ये एनर्जी फ्लो है, एक दिशा में आगे बढ़ता है। आया था भी ऊपर अपन ने, ये थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ रहे अपन। यानी ऊर्जा का स्रोत क्या है, अब कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह की विशेषता क्या है, ऊर्जा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक ट्रैफिक स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल पर लगभग 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंचती है, यानी यह 10% का नियम है। कितनी ऊर्जा पहुंचती है, 10%। 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। ठीक है, उष्मा के रूप में भी नष्ट हो जाती है। अब यह आ गया खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन। ग्रास, ग्रास को कौन खाता है, डियर, फिर डियर को कौन खाता है, टाइगर। ठीक है, ये हो गया एक खाद्य श्रृंखला, है ना। घास को हिरण, हिरण को फिर टाइगर खा जाएगा, शेर खा जाता है। ठीक है, ऐसा ही ये रहा। एक और देखो, सन, फिर प्रोड्यूसर आ जाएगा, फिर हर ब्रेवर आ जाएगा, फिर सेकंड कंज्यूमर, फिर एपेक्स, ये एपेक्स प्रीडेक्टर आ जाएगा। ठीक है, कुछ डायग्राम दिए हुए हैं यहाँ पे, ये सनलाइट बता रहा है यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से ये इनके पास चले जाती है जो ये बनाते हैं, फिर यहाँ से स्मॉल, ये वाटर का दिया हुआ है यहाँ पे ना, ये वाटर का दिया हुआ है, यहाँ वाटर का समझा रखा है इसने, तीनों चीजें बता रखी है। ठीक है, परिभाषा, खाद्य श्रृंखला वह क्रम है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये रहा। ठीक है, एक दूसरे को खाते हैं, यहाँ पे छोटे बड़े सबसे एक दूसरे को ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण है घास, हिरण, बाघ। ठीक है, प्रकार, चराई खाद्य श्रृंखला। ठीक है, अपघटक खाद्य श्रृंखला, ये होती है इसका प्रकार। खाद्य जाल, अब हो गया खाद्य जाल यानी फूड वेब, तीसरा नंबर का फूड वेब। ये देखो फूड वेब का यहाँ पे बता रखा है, इसमें अच्छे से देख लो आप। जैसे यहाँ से स्टार्ट होता होगा, ये यहाँ पे ग्रास से यहाँ से स्टार्ट होता होगा, ये ग्रास, फिर ग्रास शॉपर, फिर स्क्रू चूहा, फिर स्नेक्स, फिर स्नेक्स को खाएगा बाज, बाज को फिर यहाँ से ये इंसेप्टेटिंग फर्ड। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे चक्र चलता है। ये फूड चेन बोलते हैं इसको। ठीक है, फूड वेब बोलते हैं, सॉरी फूड वेब इसको बोलते हैं। ये देखिए एक और डायग्राम यहाँ पे समझा रखा है पूरा, ये एक और डायग्राम है, सभी का डायग्राम है, ये कुछ डायग्राम है। परिभाषा, जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती है तो उसे खाद्य जाल कहते हैं, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिरता प्रदान करता है, किसी एक जीव के समाप्त होने पर पूरा तंत्र प्रभावित नहीं होता। पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, जो कि 4th पॉइंट था इसका, यानी प्रारंभिक सक्सेशन। ये ब्रेक रॉक्स, लिसेंस, स्मॉल एनुअल टेन। अब ये क्या होता है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण यानी इकोलॉजिकल, ये पढ़ रहे हैं अपन। इसके संक्षेप में पढ़ाता हूँ मैं आपको। ये कुछ डायग्राम दिए हुए हैं कि किस तरह से ये चलता है ये पूरा
किसी क्षेत्र में समय के साथ जीवों के समुदाय में होने वाले क्रमिक परिवर्तन पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। ठीक है, समय के साथ जीवों के समुदाय में होने वाला क्रमिक, यानी समय के साथ वो चेंज होता रहता है। ठीक है, धीरे 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 वो चेंज होता रहता है। इसी को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है ये। ठीक है, जैसे यहाँ पहले बिल्कुल भी घास नहीं था, समय के साथ ये चेंज हुआ, फिर समय के साथ ये चेंज हो रहा है, फिर समय के साथ यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो ये क्या होता है? पूरा पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। पहला आता है प्राथमिक अनुक्रमण यानी प्राइमरी सक्सेशन, यहाँ जहाँ पहले कोई जीव नहीं था, जैसे चट्टान। ठीक है, पहले क्या था? चट्टान था। द्वितीय अनुक्रमण क्या हो गया? सेकेंडरी सक्सेशन क्या हो गया? जहाँ पहले जीव था पर नष्ट हो गया, जैसे आग के बाद जंगल हो गया। ठीक है, चरण प्रारंभिक जीव यानी पायोनियर स्पेसिस, इंटरमीडिएट स्टेज और क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्थायी समुदाय हो गया। तीन चीजें, तीनों को याद रखना है, इसमें से एक एमसीक्यू पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन से चलिए करते हैं एमसीक्यू। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वही सूर्य, बी ऑप्शन सही है। 10% नियम किससे संबंधित है? पोषक चक्र से, ऊर्जा प्रवाह से, ऊर्जा से, अनुक्रमण से। तो किससे संबंधित है? पढ़ा था भी अपन ने, तो किससे संबंधित है? ऊर्जा प्रवाह से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खाद्य संग्रह की शुरुआत किससे होती है? उपभोक्ता घटक उत्पादक से, पढ़ा था भाई अपन ने। कई खाद्य संग्रह का जुड़ाव क्या कहलाता है? खाद्य जाल, बी ऑप्शन हो जाएगा। जहां पहले जीव नहीं था वहां होने वाला अनुक्रमण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? जहां पहले जीव नहीं था, ठीक है, कुछ भी जीव नहीं था वहां नॉर्मल, तो प्राथमिक कहलाता है। लेकिन अब पहले जीव था लेकिन अब नष्ट हो गया, वो द्वितीय कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। ठीक है, तो इतना सा कि पढ़ना है आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना है। छठा एमसीक्यू है, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी अनुक्रमण का अंतिम चरण क्या है? अभी ये रहा पारिस्थितिकी चरण का अंतिम चरण क्या था अपन ना, ये रहा क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, ये रहा क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के केस स्टडी बताता हूँ आपको। कुछ है वन पारिस्थितिकी तंत्र यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। वन पारिस्थितिकी तंत्र पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और मिट्टी, जल, वायु आदि मिलकर एक संतुलित तंत्र बनाते हैं। उदाहरण जैसे भारत में पश्चिमी घाट के वन हो गया, हिमालय वन हो गया। ये वन के बारे में पूछ रहे हैं अपन, वन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, विशेषता जैव विविधता, ऑक्सीजन का उत्पादन, वर्षा और जलवायु नियंत्रण, कार्बन अवशोषण। समस्या क्या है? वनों की कटाई। ठीक है, अवैध शिकार है, जलवायु परिवर्तन है, ये इसकी समस्याएं भी। और इसकी विशेषता ये है, कोई कुछ भी पूछ सकता है ना, तो इसको ध्यान में रखते हुए अपन आगे ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से भी बन जाएगा लेकिन अपना गलत नहीं होना चाहिए। अब है घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम। परिचय क्या है? यहाँ पर मुख्य रूप से घास पाई जाती है, पेड़ कम होते हैं। ठीक है, उदाहरण राजस्थान की घास भूमि, अफ्रीकी सवाना। ठीक है, विशेषता क्या है? शाकाहारी जीवाधिक, मृदा संरक्षण और पशुपालन के लिए उपयुक्त। समस्या क्या है? अत्यधिक चराई होती है और भूमि का अतिक्रमण होता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या है? प्रकार है मीठा जल यानी तालाब, झील, खारा जल यानी समुद्र। ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया। उदाहरण देखिए, चिल्का झील, अरब सागर तटीय क्षेत्र, यह क्या हो गया? जलीय पारिस्थितिक तंत्र पढ़ रहे अपन। ठीक है, महत्व क्या है इसका? मछली उत्पादन, जैव विविधता, जल चक्र में योगदान। समस्या क्या है? जल प्रदूषण होता है, प्लास्टिक कचरा दे देते अपन उसमें, औद्योगिक अपशिष्ट मिलता है। ठीक है, ये सब क्या है? जल पारिस्थितिक तंत्र की समस्या है। अब है इसका 4th नंबर है पारिस्थितिकी मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी डिजर्ट इकोसिस्टम। परिचय, कम वर्षा होती है वहां पे डिजर्ट में। मरुस्थल में क्या होता है? कम वर्षा होती है, उच्च तापमान होता है। ठीक है, उदाहरण थार मरुस्थल अपना राजस्थान का देख लो। ठीक है, विशेषता क्या है? कम जल उपभोक्ता। ठीक है, विशेष अनुकूलन पौधे यानी केकट्स, ऊंट जैसे जीव। समस्याएं, मरुस्थलीकरण होती है, जल संकट होता है। अब इन सब के बारे में एमसीक्यू पूछ रहा है यहाँ पे कि एमसीक्यू किस टाइप से पूछा जाता है, उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, क्या एमसीक्यू दे रहा है देखते हैं अभी। पश्चिमी घाट किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो पश्चिमी घाट वन है, वन आया था ऊपर, वन का लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट लगा के इसको घास भूमि या मरुस्थल मत कर देना। अधिकतर बच्चे मरुस्थल करके आते हैं, गलत होता है उनका, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, पश्चिमी घाट के बारे में पूछ रहा है वो।
अपने पश्चिमी घाट के सोच के आप क्या करते हो, मरुस्थल करके आते हो, बिल्कुल गलत है, 1 आएगा इसका। ठीक है, बी ऑप्शन सही आएगा इसमें। ठीक है, अगला एमसीक्यू है, घास में मुख्य रूप से कौन से जीव अधिक पाए जाते हैं? घास भूमि में मांसाहारी शाकाहारी सूक्ष्म जीव आपको टक तो घास भूमि में मुख्य रूप से घास रहेगी तो शाकाहारी रहेंगे, मांसाहारी मत कर देना। चिल्का झील किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो जलीय। चिल्का झील झील कहाँ रहा है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जल प्रदूषण किस पारिस्थितिक तंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो जलीय। जल प्रदूषण किसको करेगा? जल को करेगा। वनों की कटाई से क्या प्रभावित होता है? जैव विविधता, जलवायु, वर्षा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, सही है, आराम से देख लो बेटा। वनों की कटाई में से क्या प्रभावित होता है? तो उपरोक्त सभी, डी। जल प्रदूषण से जलीय। ठीक है, हो गया, 6 नंबर हो गया। अच्छा, कुछ और है, प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र यानी मेजर इकोसिस्टम व्याख्या सहित कर रहा है। वन पारिस्थितिक तंत्र यानी वही वापस वन वन के बारे में बता रहा है, पर थोड़ा सा डिटेल में बता रहा है, ये ना डिटेल में बताएगा। ठीक है, वही आएगा सेम। वन पारिस्थितिक तंत्र में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जन, सूक्ष्म जीव तथा मिट्टी, जलवायु मिलकर एक संतुलित तंत्र बनाते हैं। संरचना, उत्पादक में आ गया पेड़ झाड़ियाँ, उपभोक्ता में हिरण बाघ पक्षी आ गया, अपघटक में बैक्टीरिया फफूंद आ जाएगी। विशेषता, जैव विविधता अधिक, वर्षा और जलवायु नियंत्रण, ऑक्सीजन उत्पादन। ठीक है, समस्या क्या आ जाएगी? वनों की कटाई, वन्य जीवों का शिकार। घास भूमि वाला आ जाएगा, यहाँ मुख्य रूप से घास पाई जाती है, पेड़ बहुत कम होते हैं। शाकाहारी गाय हिरण, मांसाहारी शेर लोमड़ी। महत्व, पशुपालन, मृदा संरक्षण। समस्या, अत्यधिक चराई, भूमि का अतिक्रमण। ठीक है, मरुस्थलीय वाला आ गया, परिचय देखो इसका। कम वर्षा होना, उच्च तापमान वाला क्षेत्र, वही थार मरुस्थल राजस्थान। विशेषता, जल की कमी, विशेष अनुकूल पौधे, कैक्टस, ऊंट, चिपकली जैसे जीव। समस्या, मरुस्थलीकरण, जल संकट। जलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाएगा? तालाब, नदी, झील, समुद्र, मुहाना, ये सब क्या हो जाएगा? इसकी तंत्र के प्रकार हो जाएगी। ठीक है, जल मुख्य घटक क्या है? मछलियां, सेवा, खुलक, जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका। समस्या है जल प्रदूषण, प्लास्टिक, कचरा। अब इसके एमसीक्यू देख लो। इसके बाद तुम्हारे कहीं से भी एमसीक्यू पूछेगा, इसके बाहर से कहीं से भी नहीं पूछ सकता वो। ठीक है, इसमें दे रखा है वन पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता कैसी होती है? तो कैसे होती है? कम, अधिक, नहीं होती, केवल पौधे। तो वन पश्चिम में जैव विविधता कैसे होती है? अधिक होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। घास भूमि में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? बड़े पेड़, घास, बर्फ, समुद्र। तो घास भूमि में घास पाया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थार मरुस्थल किस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र है? जलीय, वनीय, मरुस्थल। मरुस्थल आ जाएगा, सी ऑप्शन। नदी और झील किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? जलीय, बी ऑप्शन सही आ जाएगा। अत्यधिक चराई किस पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करती है? वन, घास भूमि, समुद्र, नदी। अब ये बताओ क्या आ जाएगा? अत्यधिक चराई। चराई कहाँ होती है? घास में, तो घास भूमि का बी ऑप्शन सही आ जाएगा, बी ऑप्शन। जल प्रदूषण सबसे अधिक किसमें प्रभावित करता है? जल प्रदूषण सबसे अधिक किससे प्रभावित करता है? तो मरुस्थल को, घास भूमि को, जलीय तंत्र को। तो जलीय तंत्र को आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये क्लास आज समाप्त होती है। तो अगर आपको और भी क्लासेस मेरे से इसके बाद आपको यूनिट 3 की क्लासेस मिल जाएगी। यूनिट 3, इसके बाद यूनिट 3 पढ़ो, फिर यूनिट 4, 5, 6, 7, 8 और 9 सभी यूनिट्स के क्वेश्चंस आप इसके बाद रिवीजन करना। आपके सभी क्वेश्चंस सही होंगे। ठीक है, अब आप 9 यूनिट को कम से कम 30 × 9 कर लो। आप 270 एमसीक्यू आएंगे आपके, इसमें से करने आपको 50 एमसीक्यू। आपके 50 एमसीक्यू मतलब 45 से 50 एमसीक्यू आपको इन क्वेश्चन में 270 एमसीक्यू जो मैं करवा रहा हूँ उसमें से आपको मिल जाएंगे। तो आप एक ही बार में पास हो जाओगे, वो भी अच्छे मार्क्स से, अच्छी परसेंटेज से। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ों का ध्यान रखो। इसी से क्या धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ती है। आपका जो कंपलसरी पेपर है, ये कंपलसरी पेपर है, इन ये बहुत अच्छा है कि आपको ये परसेंटेज बढ़ाने में आपको मदद करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप जो सब्जेक्ट लेते हो वो तो ठीक है, उनमें तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन इनके साथ साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखो। ठीक है, आपको अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे इस नंबर पे कॉल करो। नंबर है 6377484080। हम इसके साथ साथ बीएससी सारे सब्जेक्ट, बीएससी में फिजिक्स, मैथ्स, बायो और जूलॉजी, बॉटनी, ये सारी चीज़ें, केमिस्ट्री, खासकर केमिस्ट्री के टीचर,
केमिस्ट्री टीचर अपने यूनिवर्सिटी कोटा में पढ़ाते हैं, वही टीचर अब अपनी आपकी क्लास लेंगे केमिस्ट्री की। जो भी बच्चा बार बार केमिस्ट्री का पेपर देता है, फेल होता है, बैक आती है, ड्यू रहता है, तो इन सब चीज़ों से भैया बाहर निकलो। बैक कब तक बैक दोगे, कब तक भरते रहोगे फॉर्म, ठीक है। तो आपको अगर पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर लो या मैसेज करो कि सर मुझे ये पढ़ाई पढ़ना है, तो हम वो वाला आपको टॉपिक या वो वाली चीज़ आपको हम उपलब्ध कराएंगे। चाहे वो यूनिट हो गई, सेमेस्टर पूरा थर्ड सेमेस्टर का हो गया, फिफ्थ सेमेस्टर हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया, या फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, कोई सा भी सेमेस्टर के आपको कुछ भी चाहिए, आप बेकायदा इस पर कॉल करो, ठीक है, या फिर मैसेज कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, ठीक, ताकि आपको सारे जितने भी मैं वीडियो डालूंगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती रहेगी, ठीक है बेटा। इसी के लिए क्लास समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।